Now let us understand this question. अब ये इससे पहले हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसका जो सेकंड पार्ट है रिवीजन का। So basically today this is the first question, but we have already discussed 7 questions in the previous video. So now this question is factorize this बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो मिडल टर्म फैक्टराइजेशन हम कर चुके थे इसका और आधा पार्ट रह रहा था। बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज we have to solve this question by using factor theorem. So suppose this is polynomial equation 6x square plus 17x plus 5. So multiply this and this. This number is a constant number and this is a coefficient of x square. So when we multiply these two, we will get 30. So basically this we will use in the middle term factorization. This we can use in the middle term, but if same question we will solve by the factor theorem, so the factor theorem procedure will be different. So for the factor theorem we should take common 6 in this quadratic equation. So this same equation will become like that, x square plus 17 over 6x plus 5 over 6. मिडल टर्म फैक्टराइजेशन के लिए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ 30 के कोई दो फैक्टर कर लेते थे, बट फैक्टर थ्योरम के लिए क्या करना है, मैं एक्स स्क्वायर को जो है कोई भी कोफिशिएंट उसके साथ है उसे कॉमन लेना है और उसके बाद जो इक्वेशन आएगी उसको यूज करना है। अब उसको कैसे यूज करना है कि जो इसका कांस्टेंट टर्म होगा ना उसके जितने भी फैक्टर हैं वो हमें लिखना हो। तो सपोज यहाँ पर हमारा कांस्टेंट जो अब बन रहा है कॉमन लेने के बाद वो 5/6 बन रहा है और 5/6 जो है इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे कि हमें ये टर्म मिल सके। तो 1 मिलता है, 1 तो सभी में मिलता है प्लस माइनस 1। उसके बाद हमें इसमें इसका फैक्टर प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 इस तरह से प्लस माइनस 5/3 ये इसके प्लस माइनस 5/2 ये फैक्टर होंगे। कैसे कि इसमें जो है हम 5/6 में 1 जो होगा इसका फैक्टर होगा। इसमें जैसे कि हम फैक्टर करते हैं 5 मल्टीप्लाई 1 और 6 के फैक्टर होते हैं 2 3। तो इस यहाँ से निकालें कि 1/2 भी पॉसिबल है, 1/3 भी पॉसिबल है, 5/3 भी पॉसिबल है और 5/2 भी पॉसिबल। तो ये इसके फैक्टर हो सकते हैं, तो वो ये रखे हुए हैं। अब ये जो इसके सारे फैक्टर आए हैं इनमें से जिस वैल्यू को यहाँ x की जगह पुट करने पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी वो इसका फैक्टर होगा। सो अगर आप इसमें 1 पुट करेंगे तो ये 0 नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस वाली वैल्यू तो इसमें पुट होंगी ही नहीं, जिससे कि ये 0 नहीं होगा। अब इसका मतलब ये हुआ अगर दोनों जगह प्लस है तो इसमें वैल्यू पुट होगी x की जगह माइनस वाली। तो माइनस की जो भी वैल्यूज हैं इसमें जैसे -1 है, -1/2, -1/3, -5 वो इसमें रख के देखते हैं। सपोज मैं इसमें x इज इक्वल टू बाई सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू -1/3 मैं एक कोई नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें जो है पुट करता हूँ। सो दिस इक्वेशन
will become p minus 1 by 3 is equal to 6 minus 1 by 3 square plus 17 like that. 17 by 6 multiply minus 1 by 3 plus 5 by 6. सो ये जो हमने वैल्यू पुट की है अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 1 by 3 मल्टीप्लाई 1 by 3 तो 1 by 9। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 17 by 18 और ये आ जाएगा 5 by। सो अब ये नंबर और ये नंबर तो प्लस में है, तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं 1 by 9 प्लस 5 by 6 तो इसका जो एलसीएम है वो 18 आ जाएगा। 18 डिवाइडेड बाई 9, 9 से डिवाइड करेंगे 18 को तो 2 आएगा और 6 18 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा तो यहाँ आ जाएगा 15। तो ये बेसिकली हो जाएगा 17 by 18। इट मीन्स वी कैन राइट हियर 6 मल्टीप्लाई प्लस 17 by 18 एंड माइनस 17 by 18। सो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो ये जो है हमारी जीरो हो गया। इसका मतलब है x इज इक्वल टू माइनस 1 by 3 इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6 एक ब्रैकेट में x प्लस 1 by 3। जब ये इधर आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू पूरी जो है जब इस तरफ आएगी तो ये ऐसे हो जाएगा x प्लस 1 by 3 इज इक्वल टू। सो ये इस तरह का फैक्टर आएगा। तो हम इसके साथ ये ऐसे लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस हम किसी और सारी वैल्यू के साथ चेक करेंगे और जिसके साथ भी ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी वो यहाँ ब्रैकेट में प्लस करके आ जाएगा, तो वो इसके फैक्टर होंगे। तो एक कोई और वैल्यू होगी इसमें से जिस पर ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी। तो सपोज करिए कि ये सेम इक्वेशन माइनस 5 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 2 पुट करने पर ये इक्वेशन जीरो हो जाती है इस तरह से जैसे ये की है। तो यहाँ पर फिर आ जाएगा x प्लस 5 बाई 2। तो ये इसका होगा आंसर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2-4 क्वेश्चन आपको अपनी बुक से इस तरह के जो है सॉल्व करने पड़ेंगे जिससे कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ पाएं। सो बेसिकली है ये कि सबसे पहले इसके फैक्टर निकाल लीजिए। ये देखिए कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट ना हो। अगर कोई कोफिशिएंट है तो उसे कॉमन ले लो। उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी उसका जो भी कोई कांस्टेंट टर्म होगा उस कांस्टेंट टर्म के आपको फैक्टर लिखने हैं, जितने भी पॉसिबल फैक्टर हैं। और उस पॉसिबल फैक्टर में से किसी भी दो फैक्टर पर, तो किसी भी दो फैक्टर पर जो है आप की इक्वेशन जो है जीरो हो जाएगी और जिन फैक्टर पर इक्वेशन जीरो होगी वो जो है यहाँ पर दोनों फैक्टर जो है आ जाएंगे और वही आंसर होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन सेम एज इट इज। सेम कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। p ऑफ y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। सो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि सेम एज इट। अब यहाँ y स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो एक कांस्टेंट 6 ही है। अब 6 के यहाँ फैक्टर और जितने भी पॉसिबल फैक्टर हैं 6 के वो आपको यहाँ लिखने हैं। तो 6 के जो पॉसिबल फैक्टर होते हैं वो तो आप सभी को
बेसिकली पता ही होगा कि +-1 +-2 +-3। ओके, तो ये फैक्टर होते हैं जब भी हम 6 के फैक्टर करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये कि इसमें जो है माइनस है बीच में, बट इससे ऊपर वाले इक्वेशन में हमारे पास माइनस नहीं था, सारे टर्म प्लस के थे। तो हमें ये अंदाजा मिल गया था कि हमें इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करनी, बट यहाँ पर माइनस है, तो जो है अब इसमें जो है हमें 1 भी पुट करना है, 2 भी, 3 भी। तो 1 बाई 1 पुट करके देखना है। इस बाई सब्सटीट्यूटिंग y is equal to suppose 2 in given polynomial. So p of 2 is equal to 2 square minus 5 into 2 plus 6. So basically this is a 4 minus 10 plus 6. So 10 minus 10, this is a 0. Okay. So 2 पर ये 0 हो गया। So अब एक वैल्यू हमें मिल गई इसकी कि ये इस पर 0 हो गया। So हम ये लिख सकते हैं कि जो y minus 2 है, hence y minus 2 is a factor of given polynomial. Y minus 2 is a factor of given polynomial. Okay, now let us check with other value. Suppose by substituting y is equal to 3 in given polynomial. So this equation we can write like that: p 3 is equal to 3 square minus 5 multiply 3 plus 6. This will become 9 minus 15 plus 6. So 15 minus 15 is equal to 0. So we can write y same as it is. Y minus 3 also will be the factor. So the answer will be y minus 2 and y minus 3. These two is the answer. So this basically this is the solution of this question. And now let us understand another question. And this is also we can solve, factorize this, because this is not a quadratic equation, this is a cubic polynomial. So let us understand how can we solve this cubic polynomial with the help of splitting middle term. So this is p of x is equal to x cube minus 23x square plus 142x minus 120. So let us understand how can we solve this question. मिडल टर्म है उनको हमें स्प्लिट करना है और यहाँ है 2 मिडल टर्म। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं कि जो कांस्टेंट है उसके फैक्टर्स कितने हैं, प्राइम फैक्टर, और उन्हीं प्राइम फैक्टर में से किसी एक पर ये जो है वैल्यू एक पर या किसी फर्स्ट में 1 पर 2 पर 3 पर, क्योंकि इसमें डिग्री जो है 3 है, डिग्री 3 है, डिग्री 3 है, तो जो है ये इसकी कोई 3 वैल्यू होंगे उनमें से जिस पर ये इक्वेशन 0 होगी। तो सबसे पहले 120 के आप प्राइम फैक्टर निकालिए, जो कि इस तरह से हैं प्राइम फैक्टर ऑफ दिस
So factor of, we can write like that. First of all, we can write this equation. Now factors of 120. Factor of 120 are plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3. बेसिकली 1 तो सभी का प्राइम फैक्टर होता है, तो सॉरी नॉट अ प्राइम फैक्टर, फैक्टर होता है 1 सभी का। प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, और इसके फैक्टर हम निकालते हैं इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो भी फैक्टर आते जा रहे हैं वो हम यहाँ पर प्लस और माइनस में लिखते जा रहे हैं। So this is a procedure to write the factors of a particular number. Now let us understand कि ये किस वैल्यू पर जो है जीरो होगा। तो सपोज कीजिए कि मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ x इज इक्वल टू 1। तो जब 1 यहाँ पुट करेंगे आप तो ये सेम इक्वेशन हो जाएगी प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। सो ये आपकी हो जाएगी 1, दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज दीज टू 143 माइनस 143, सो दिस विल बिकम 0। अब x इज इक्वल टू 1 पर ये पॉलिनोमियल जो है वो क्या होगी, 0 होगी। तो अब आपको इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है तो ये ध्यान रखना है कि इनके बीच में कॉमन x माइनस 1 आ जाए। कैसे कि p ऑफ x, जैसे x क्यूब लिखा है तो माइनस, अब x क्यूब में x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ x स्क्वायर रखें। अब 23 में से x स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया तो बच कितना गया, माइनस का 22 x स्क्वायर बच गया। तो मतलब 23 को हमने दीज टू टर्म में वी हैव स्प्लिट, दीज टू टर्म, इन दो टर्म में हमने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब इन दो में तो हम कॉमन लेंगे जब एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट में x माइनस 1 आ जाएगा। बट आगे के लिए जो आगे के दो टर्म हैं उसमें भी ऐसे टर्म, अगला टर्म हमें यहाँ ऐसा लेना है कि जो है हमारा x माइनस 1 ही कॉमन है। तो 43 में से हम कितना बाहर निकालेंगे, 22 प्लस का 22x कॉमन लेंगे, जिससे कि यहाँ पर जब हम 22x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ x बचेगा और माइनस कॉमन ले लिया है तो माइनस 1 यहाँ बचेगा। अब 142 में से 22 तो हमने स्प्लिट कर दिया, यहाँ रख लिया। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा 142 में 22 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का 120x और यहाँ बचा हुआ है माइनस का 120। अब इन दो में कॉमन लेंगे 120 प्लस का 120 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस। अब क्या करेंगे कि x माइनस 1 सब में से कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा रेस्ट ऑफ द पार्ट x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब ये जो ये इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से। सो वी ऑल नो द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन की 120 के कोई दो ऐसे फैक्टर करने हैं, टू फैक्टर, तो कोई भी दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 22 आ जाए। सो बेसिकली दिस विल बी द प्रोसेस। तो 120 के दो फैक्टर मैं कर लेता हूँ, एक 12 एक 10, और 12 और 10 को ऐड करते हैं तो 22 आता है। तो ये बेसिकली इक्वेशन ये इस तरह से बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120।
इन दो में से x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12। इन दोनों में से -10 कॉमन है तो आ जाएगा x माइनस 12। अब x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो ये बेसिकली आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 12 और x माइनस 10। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। After that, let us understand the question number 12. Verify that this is equal to this. So, solution of this question, we know that the formula x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z and x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. This is a formula. अब हम अगर देख रहे हैं कि यहाँ हमें 1/2 प्रूव करना है तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड में 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस वी कैन राइट दैट लाइक दैट z क्यूब माइनस 3xyz 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। सो 2x प्लस वाई प्लस जेड ऑन 2 and x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। सो अब हमें ये समझना है कि ये पार्ट तो हमें क्वेश्चन में चाहिए ही चाहिए सॉल्यूशन में, तो इसको आगे रख लेंगे इस तरह से। मतलब इस पार्ट में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, मतलब कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं करनी है इसमें। जो करना है इस 2 को इसके साथ ले जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब देखते हैं इसको स्प्लिट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेम वाई स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लिखेंगे ऐसे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक साथ लिखना है और ये माइनस 2xy आएगा इसके साथ। ओके, एंड फिर उसके बाद वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को भी स्प्लिट करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2, तो यहाँ आएगा फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। उसके बाद जो बच जाएगा एक ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा और जेड स्क्वायर बच जाएगा, तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। सो वी कैन राइट दिस x plus y plus z. This is x minus y whole square identity. This y minus z whole square, and this is z minus x whole square. So basically this is a verification of this question, and this is a solution of this question. आज के लिए जो है हम इतना ही समझते हैं, जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप कि ये जितना एक्सप्लेनेशन है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।